अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी प्राइवेट या फिर सरकारी सेक्टर में जॉब हासिल करना चाहते हैं। चाहे आपके पास पहले से किसी फील्ड में काम करने का तजुर्बा है या नहीं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। 2026 के इस नए साल में पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी अहम वेबसाइट्स के बारे में, कुछ ऐसे पोर्टल्स के बारे में जहाँ से आप बगैर किसी फीस के अप्लाई करके अपने लिए रोजगार के मौके हासिल कर सकते हो। चाहे अब आप कम तालीम याफ्ता हो, यानी अगर आप मिडिल पास हो, प्राइमरी पास हो, मैट्रिक पास हो, इंटरमीडिएट पास हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं 2026 के इस नए साल में जहां पर बहुत सी असामियां खाली हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आप एमफिल पास हो, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको किसी एक वेबसाइट के बारे में नहीं बताऊंगी, कोई एक एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाऊंगी, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी, ताकि आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सको। आपको अप्लाई करवाने की भी किसी से जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अपना मोबाइल है तो आप खुद इजिली घर बैठे अप्लाई कर सकोगे। तो सबसे पहले मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने लगी हूँ ये है नेशनल जॉब पोर्टल। ये एक सरकारी वेबसाइट है और बहुत से स्टूडेंट यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू हो, इस वेबसाइट को पहली दफा विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने खुद को साइन अप करना होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर अपनी कंप्लीट जो रेज्यूमे है, सीवी है, अपलोड करनी होती है। उसके बाद आप किसी भी जॉब के लिए सर्च करते हो किसी भी डिपार्टमेंट में। उसके बाद इजिली आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के लिहाज से जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वेबसाइट पर कौन सी इस वक्त ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वेबसाइट पर जैसे ही आप नीचे आओगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर आप अपनी जॉब डिपार्टमेंट के लिहाज से भी सर्च कर सकते हो, ग्रेड के लिहाज से भी सर्च कर सकते हो। नीचे आप जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा अवेलेबल जॉब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनमें इस वक्त बहुत सी असामियां खाली हैं। हर वैकेंसी के आगे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है या फिर परमानेंट जॉब है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है, एज लिमिट कितनी है। तो इस वेबसाइट पर आज के दिन जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिनके लिए वैकेंसियां खाली हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यानी एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर एक असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसी है स्केल 9 के लिए। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में जो असिस्टेंट ड्राइवर है उसकी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 18 जनवरी 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी वो लोग जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है वो इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इसकी डिटेल देख लेनी है कि कौन सी एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्यू जॉब डिटेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन दिखाई देगा। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते रहते हैं, वो तो सिर्फ एक क्लिक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं जो इस वेबसाइट को पहली दफा विजिट कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले खुद को साइन अप करना होता है, देन वो लॉगिन करके भी जॉब के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसी है, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जॉब की। यहाँ पर आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी। इसके लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हो। अगर आप मैट्रिक पास हो, FSC पास हो, प्री इंजीनियरिंग के साथ सेकंड डिवीजन में, या फिर कंप्यूटर के साथ ICS किया हुआ है आपने सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। अगर बात की जाए कि किस किस डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सखर, कोयटा, कराची, ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो टोटल 417 वैकेंसीज हैं। आप जल्दी से अप्लाई करें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के अफराद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको दी जाती है। 30 साल तक के मेल इस वैकेंसी के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बता देती हूँ कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, लिखना है नेशनल जॉब पोर्टल। जैसे ही आप लिखोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक ऊपर लॉगिन का बटन दिखाई देगा और साथ ही साइन अप का बटन दिखाई देगा। और वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो सिंपल लॉगिन करेंगे। और वो स्टूडेंट जो न्यू है इस वेबसाइट को पहली दफा विजिट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले खुद को साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए आप जैसे ही साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करते हो, एज अ कैंडिडेट अकाउंट टाइप में आप लिखोगे, अपने ID कार्ड का नंबर लिखोगे। उसके बाद आप अपनी ईमेल लिखते हो, आप अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखते हो, पासवर्ड को रीटाइप करते हो और साइन अप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल जॉब पोर्टल पर खुद को साइन अप करते हैं और जब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉगिन नहीं कर पाते, उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसका एक सोल्यूशन ये है, आप नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट को पहली दफा
दफा विजिट करते हो, आपने करना क्या होता है, जब भी आप साइन अप करो आपने पाक आइडेंटिटी के साथ खुद को साइन अप करना होता है। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि पाक आइडेंटिटी क्या है, ये एक ऐप है, नादरा की एक ऐप है। आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को खोलना है, वहां पर लिखना है पाक आइडेंटिटी ऐप नादरा की, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे तो नादरा की जो पाक आइडेंटिटी की ऐप है वो आपके सामने आएगी। वहां पर आप खुद को साइन अप करोगे, खुद को रजिस्टर करवाओगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। वहां पर आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नादरा के थ्रू हो जाएगी, उसके बाद इजिली आपने दोबारा इस नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर आना है और खुद को लॉग इन करना है। होम के बटन पर क्लिक करना है। होम के बटन पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल लॉग इन के बटन पर क्लिक करते हो और उसके बाद आप नीचे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो और उसके बाद आप अवेलेबल जॉब्स में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी वैकेंसी के लिए अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए इजिली घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हो, वो भी एक क्लिक के थ्रू। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरी वेबसाइट पर जहां पर और डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो ये भी एक सरकारी वेबसाइट है जहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है। जैसे आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करते हो, वहां पर लिखते हो पंजाब जॉब पोर्टल, तो आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपने इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है जिनके लिए आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपने खुद को एक दफा रजिस्टर करना होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपनी सीवी अपलोड करनी होती है। एक दफा सीवी अपलोड करने के बाद सेम एज जैसे आप नेशनल जॉब पोर्टल पर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इसी तरह आप पंजाब ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर भी किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में एक क्लिक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जब आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अपनी सीवी अपलोड कर लेनी है, उसके बाद आपने जॉब के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है आपके सामने जो है वो शो होंगे। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ इस वक्त अर्बन यूनिट पंजाब एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आप 16 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी एक वैकेंसी के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे मैं मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर आपको सेम जॉब की डिटेल दिखाई देंगी। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है, प्रोजेक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के यानी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस जॉब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, तमाम डिटेल आपको इस वेबसाइट पर दिखाई देगी कि कौन से डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह इनकी अर्बन यूनिट पंजाब में जितनी भी जॉब्स हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है उनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगी कि इस वक्त कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 50 इयर्स इसकी एज लिमिट है। इस तरह से आप इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार भी यहाँ पर समझाया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप एक क्लिक में अप्लाई कर सकोगे। तो चलिए अब मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताती हूँ कि जहाँ पर बहुत से डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आप अप्लाई कर सकते हो अपनी एजुकेशन के मुताबिक। आपने अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर दोबारा ओपन करना है और लिखना है iter.education.pk। तो जैसे ही आप लिखोगे इनकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपने सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, इसके नीचे एडवर्टाइजमेंट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जिनके लिए आप 11 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको किसी एक डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे ही अगर आप कांस्टेबल पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एज अ कांस्टेबल स्केल 7 की हैसियत से शमूलियत इख्तियार करने का आप लोगों के पास बेहतरीन मौका है। किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार की डाटा प्रोफाइल में मौजूद शनाख्ती कार्ड नंबर की नादरा से तस्दीक लाजमी है। अगर एक दफा आपकी नादरा से तस्दीक हो गई तो उस प्रोफाइल की दोबारा तस्दीक नहीं की जाएगी। तमाम डिटेल इस एडवर्टाइजमेंट में मौजूद है। तो आपने सेम वो तरीकाकार देखना है जैसे मैंने आपको वेबसाइट ओपन करने का बताया। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है और इस एडवर्टाइजमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार इस वेबसाइट में भी सेम ही है कि अप्लाई नाउ का आपको बटन दिखाई देगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले अगर आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हो किसी भी डिपार्टमेंट में तो आपने सबसे पहले वेबसाइट पर खुद को साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए साइन अप के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है यानी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आईडी कार्ड नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। डोमिसाइल का आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं और आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। देन आप लॉग इन करते हैं और आप किसी भी जॉब के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं।